नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 29 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, वो सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपना जो भी प्रश्न है, जो भी क्यूरियोसिटी आपके मन में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, उस प्रश्न को आप अपने स्पेसिफिक नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस नेक्स्ट कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये नाम तो इन्होंने नहीं दिया है, यूजर ZD करके है कि गुरुजी वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर 7th हाउस में श्रापित योग बने शनि प्लस राहु की युति, तो क्या इसका रिजल्ट होगा? दोनों में 12 डिग्री का डिफरेंस है। देखिए, किसी भी योग या दुर्योग के बनने में यदि युति से वो योग या दुर्योग बन रहा है तो उन दो ग्रहों के बीच में 12 डिग्री की दूरी होनी जरूरी है। यदि 12 डिग्री से ऊपर की दूरी हो जाए तो उस योग या दुर्योग का प्रभाव कम हो जाता है। अब आपने कहा कि दोनों में 12 डिग्री का ही डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट 12 डिग्री मतलब प्रभाव तो देखने में मिलेगा। अब बात हो रही है वृश्चिक लग्न की कुंडली के 7वें भाव में शनि और राहु की युति, तो ये ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, क्योंकि राहु और शनि ये दोनों ही विच्छेदात्मक प्लैनेट्स हैं। तो दो विच्छेदात्मक ग्रहों का संबंध जब भी 7वें भाव से बनेगा, ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पहले तो विवाह होने में ही परेशानी, और अगर एक बार विवाह हो जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानी दाम्पत्य जीवन को चलाने में आपको देखने में मिलेगी। यदि 7वें भाव का स्वामी और 7वें का कारक शुक्र दोनों ही पीड़ित अवस्था में देखने में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य विच्छेद की संभावनाओं को भी प्रदर्शित करता है। आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो बाकायदा आपको जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह करना चाहिए, और यदि विवाह हो चुका है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही है तो पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली को दिखवा करके, उस कुंडली को समझ करके आपको प्रॉपरली उपाय उसके लिए करने चाहिए, क्योंकि शनि राहु की युति 7वें भाव में कहीं ना कहीं 12 डिग्री की दूरी दोनों में भले ही है, लेकिन इसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में भयंकरतम परेशानियों को प्रदर्शित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये NK इंफॉर्मेशन टेक नाम से आईडी है, इन्हें लिखा है कि D9 चार्ट अगर मकर लग्न का है और सैटर्न 10th हाउस में उच्च का हो रहे हैं कंजक्शन विद मंगल, और मंगल 10th हाउस में वीनस की राशि में है और वीनस 11th हाउस में स्कॉर्पियो में है, तो ये क्या शो करता है? सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि नवमांश कुंडली जो है वो मकर लग्न की है। मकर लग्न की कुंडली में 10वें भाव में शनि बैठे हैं उच्च राशि के, तो शनि उच्च के होंगे तुला राशि में, शुक्र की राशि में, मंगल के साथ बैठे हैं और मंगल भी 10th हाउस में है, वीनस 11th हाउस में स्कॉर्पियो में है, मतलब दशमेश और लाभेश का परिवर्तन है, तो इसको बढ़िया माना जाएगा। विवाह उपरांत मेनली, या वैसे भी उस कुंडली का भी प्रभाव है, ये धन आगमन के दृष्टिकोण से अच्छा है, और विवाह के उपरांत अच्छी ग्रोथ को जीवन काल में प्रदर्शित कर रहा है। करियर वाइज जो ग्रोथ होती, इनकम वाइज जो ग्रोथ होती है, वो विवाह के उपरांत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है इस पोजिशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अरुण दास जी का है कि सर नमस्कार, मिथुन लग्न में शनि भाग्येश है और शनि 8वें भाव में मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठा हो, उनका डिग्री 1 हो तो क्या फल देंगे? सबसे पहले 1 डिग्री है तो देखिए कि 7वें भाव का फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 8वें भाव में मकर राशि में 1 डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो संभावनाएं हैं कि चलित चक्र में वो 7वें भाव का भी फल दे सकते हैं, धनु राशि का। तो सबसे पहले इस चीज को जाकर के आपको देखना होगा। अब 8वें भाव में शनि बैठे हैं, भले ही स्वग्रही होकर के बैठे हैं, लेकिन भाग्यपति होकर के 8वें में स्वग्रही हैं और कमजोर हो गए हैं, कहीं ना कहीं मकर राशि में 1 अंश पर, तो मृत अवस्था में है, तो भाग्य के लिए आपको पग पग पर ये संघर्ष कराएंगे। 8वें भावस्थ शनि की दृष्टि 10वें भाव पर होगी, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में परेशानियां, द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से गलत खान पान पर गलत व्यय आपका हो सकता है, और 5वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते संतान होने में विलंब या संतान के साथ में मतभेद, प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो प्रेम संबंध में अलगाव की स्थिति को प्रदर्शित करती है। 8वें भाव में शनि का होना अच्छा नहीं माना जाता, ये आयु को जरूर लंबा कर देते हैं, परंतु जातक के जीवन काल में पग पग पर बहुत ज्यादा संघर्ष ये कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है, इन्होंने पूछा है कि सर तुला लग्न में
8th हाउस में शनि और गुरु की युति है, ठीक है। तुला लग्न के अष्टम भाव में वृषभ राशि आएगी और यहां पर आपने कहा है कि शनि और गुरु की युति है। राहु 0 डिग्री, शुक्र अस्त और सूर्य 0 डिग्री इन 10th हाउस है, यानी कि कर्क राशि में राहु, शुक्र और सूर्य की युति है। 9th हाउस में मंगल और बुध की युति है। एमबीबीएस की पढ़ाई का योग है। मैरिज लाइफ कैसा रहेगा और क्या अष्टम के शनि जिंदगी पर्यंत कष्ट देंगे? जी, इसके पहले ही प्रश्न में बताया कि अष्टम भाव में शनि है, भले वो तुला लग्न की कुंडली है, तो यहाँ तो और चतुर्थेश और पंचमेश होकर के अष्टम भाव में आ गए हैं। मित्र राशिस्थ हैं, परंतु इसके बाद भी कहीं ना कहीं अष्टम भावस्थ शनि ये आपको जीवन पर्यंत संघर्ष तो देंगे ही देंगे। ये पहला प्रश्न का जवाब हुआ। 9th हाउस में बुध और मंगल की युति है, तो नवम भाव में मंगल बैठे हैं, सप्तम पति और धनपति होकर के नवम भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल की डिग्री और मंगल के नक्षत्र को देख लीजिए, पॉसिबिलिटी है कि मृगशिरा में ही हो। अगर मृगशिरा में मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस के योग तो बनते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र अस्त हैं, लग्नपति दशम भाव में बैठे हैं। शुक्र को दशम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये दिग्बल से सर्वथा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। शुक्र को चतुर्थ में दिग्बल मिलता है, तो दशम में दिग्बल से टोटली 0 हो जाता है, दिग्बल में इनको 0 मिलेगा। और आपकी जो स्थिति आप बता रही हैं उसमें सूर्य भी 0 डिग्री पर है, तो लाभेश दशम में बैठे लेकिन 0 डिग्री पर। शुक्र को उन्होंने अस्त किया हुआ है। अब शुक्र की डिग्री को एक बार जरूर देखना होगा कि शुक्र की डिग्री कितनी है। तो पहले तो जन्म कुंडली को देखना ही होगा, तभी बताया जा सकता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई का योग है या नहीं, क्योंकि पंचम पति को तो आप ऑलरेडी अष्टम भाव में बता ही रही हैं। अष्टम भाव से वो शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, तो उस भाव की वृद्धि जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी को प्रदर्शित तो कर ही रहा है। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा उसके लिए तो प्रॉपरली जन्म कुंडली को देखना होगा। शुक्र, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र दाम्पत्य के कारक होते हैं। और अब ममता देवी तो स्त्री की बात होती है, और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं जाकर के, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी को तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं। तो एमबीबीएस की पढ़ाई और के लिए तो कुंडली, मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही ये शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये एलरीसाइट 3, ये आईडी होगी, सर मेरे शनि लग्न में है और 3rd हाउस में चंद्रमा गुरु की युति है, मेरा विष योग बन रहा है, मन अशांत रहता है, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता हूं, मिथुन लग्न है। जी, ये विष योग नहीं होगा, तृतीय भावस्थ चंद्रमा पर लग्नगत शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा शनि को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये मानसिक रूप से आपको अशांत जरूर करेगा, लेकिन गजकेसरी योग भी वहां पर बन रहा है। और कुंडली किसकी है? मिथुन लग्न की कुंडली है, तो सिंह राशि में बन रहा है ये, तो ठीक है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। मानसिक अशांति आजीवन बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा गुरु की युति भी है, तो शिव जी की आराधना किया करिए, तो मानसिक अशांति के प्रभाव में कमी आ जाएगी। और मन अशांत रहता है तो शिव जी की आराधना करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। एक और प्रश्न इन्होंने लिखा है कि सर मेरे 12th हाउस में मंगल और शुक्र की युति है और वृषभ राशि में है, तो क्या लव मैरिज का योग है या नहीं? 12वें भाव में वृषभ राशि में मंगल शुक्र की युति है और लग्न में बैठे हैं शनि, पंचम पति 12वें भाव में बैठे मंगल के साथ में, साथ ही साथ उस मंगल की चौथी दृष्टि आपके चंद्रमा पर है, तो लव मैरिज का योग तो छोड़िए, जिस रिलेशनशिप में है उसमें भी विच्छेद को प्रदर्शित कर रहा है। तब यह तो आपकी, जिनके साथ आप रिलेशन में हैं उनकी और आपकी जन्म कुंडली को मिलान करके देखना होगा। लव मैरिज के योग मंगल शुक्र की युति से बनते हैं, परंतु 12वें भाव में मंगल शुक्र की जो युति बन रही है वो कहीं ना कहीं आपको चरित्र से कमजोर दिखा रही है, और एक पार्टनर के साथ आप स्वयं ही ना रह पाएंगे, इस बात को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि आपका चंद्रमा भी पीड़ित अवस्था में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अक्षय जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार गुरुजी, मीन लग्न में 6th हाउस में पुरुष की कुंडली में मघा नक्षत्र में, मीन लग्न में 6th हाउस में यानी कि सिंह राशि होगी वहां पे, और मघा नक्षत्र में कुंडली पुरुष की है, ठीक है। शुक्र 8 डिग्री और केतु 3 डिग्री, मंगल 0 डिग्री पर है। कृपया बताएं कि इसकी युति से क्या फल मिलेगा? देखिए, मंगल तो भाग्यपति और धनपति होकर के षष्ठ में बैठे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको ऋण में फंसाने वाले, भाग्य का साथ ना मिल पाना। भाग्येश भाग्य भाव को देख जरूर रहे हैं, परंतु 0 डिग्री पर है, तो कहीं ना कहीं इसको अच्छा तो नहीं माना जाएगा। तो भाग्य के साथ में कमी को प्रदर्शित करते हैं, धन को ऋण में बर्बाद होते हुए ये मंगल की स्थिति दिखा रही है। शुक्र और केतु, सबसे पहले गुरु को देख लीजिए, अगर गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी, जो कि लग्नेश है, तो शुक्र के चलते आपको विपरीत राजयोग का लाभ मिल जाएगा। तो ये जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के बाद भी आपको लाभ कहीं ना कहीं देखने में मिल जाएगा। लेकिन अगर गुरु भी कमजोर हैं तो ये शुक्र केतु की युति कहीं ना कहीं डायबिटीज इत्यादि के रोग और भ्रामक रोग, नाना प्रकार के रोगों को प्रदर्शित कर रही है। वायरस जन्य रोग बहुत आसानी से ऐसे लोगों को लग जाते हैं, और किडनी से संबंधित परेशानियों को भी युति प्रदर्शित कर रही है। 12वें भाव में राहु होंगे तो वो भी कारागार योग की स्थिति। तो सबसे पहले गुरु को देखिए, यदि गुरु मजबूत है तो इन दुष्परिणामों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। लेकिन अगर गुरु भी कमजोर है तो बाकायदा जन्म कुंडली का अध्ययन करके आपको प्रॉपरली उपाय और जो दुर्योग लगे हैं उनकी शांति कराने की तरफ विचार करना होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये राहुल ऑफिशियल नाम से आईडी है कि सर स्कॉर्पियो लग्न के सेकंड हाउस के राहु की दृष्टि 10th हाउस के सन, मर्क्यूरी एंड जुपिटर पे है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं। देखिए दशम भाव में सूर्य बैठे हैं जाकर के और बुध भी है, तो दशमेश दशम में है, लाभेश और पंचमेश के साथ में, तो गवर्नमेंट जॉब के योग तो बनते हैं यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बली हो और स्कॉर्पियो लग्न यानी वृश्चिक लग्न। तो अगर मंगल कमजोर होंगे, दशम में सूर्य होने के चलते सरकारी नौकरी के योग तो बनेंगे, परंतु उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल अगर कमजोर हुए तो आपके साथ में राजनीति सरकारी नौकरी में जाने के बाद भी होगी, या सरकारी नौकरी में आप एक एक दो दो नंबर से छूट जाएंगे क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अगर मंगल मजबूत स्थिति में है तो फिर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में राजनीति तब भी आपके साथ में होगी, लेकिन उसके बाद में आप उस चीज को फेस कर लेंगे। तो सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन देखना होगा कि सूर्य, बुध और गुरु इनके पास में बल कितना है और आपके मंगल यानी कि लग्नेश की स्थिति क्या है। द्वितीय भावस्थ राहु होने के चलते कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में परेशानी आती है, शिक्षाओं में बाधाओं को प्रदर्शित करते हैं, वाणी की कड़वाहट भी देखने में आती है। तो उसके लिए आप गणेश जी की आराधना करें, वो आपके लिए ठीक होगा, और सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो प्रिय दर्शकों, इतने ही कुछ प्रश्न थे जो आप सभी दर्शकों ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 29 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने नाम के साथ में अपना जो स्पेसिफिक प्रश्न है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उसमें उपस्थित हो जाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि प्रश्न इसी तरह से हो, आप अपनी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कोई भी डाउट यदि आपके मन में उत्पन्न होता है, ज्योतिषी उपाय से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में उत्पन्न होता है, या कोई भी प्रश्न जो कि ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड आपके मन में होता है, उन प्रश्नों को आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।